अक्टूबर 2021 केरला के तिरुवनंतपुरम का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सैरन राज होता है। सैरन राज एक दिन बस में सफ़र कर रहा होता है। तभी बस की एक सीट पर उसकी नज़र पड़ती है। जब वो देखता है तो उसमें एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी होती है। उस लड़की को देखते ही सैरन राज को मानो पहली नज़र का प्यार हो गया हो और वो उस पर खो जाता है। जब वो देखता है तो लड़की जिस सीट पर बैठी थी उसके बगल वाली एक सीट खाली थी, मानो जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो उसकी रियल लाइफ में। और वो सोचता है कि वो जाकर के उस सीट पर बैठेगा और वो आगे बढ़ता है, सीट पर जाकर के बैठ जाता है। जैसे ही उसके बगल में बैठ जाता है उसके बाद उससे बातचीत करना चालू कर देता है। बातचीत करने में लड़की भी उसका साथ दे रही थी। शायद कहीं ना कहीं उस लड़की को भी पसंद आ रहा था सैरन राज से बातचीत करना। अब उन दोनों में अच्छी मित्रता होने लगती है, गहरी बातें होने लगती हैं और सफ़र ख़त्म होता कि उससे पहले ही वो दोनों ही एक दूसरे के मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। मोबाइल नंबर एक्सचेंज होने के बाद उन दोनों में अब काफ़ी टाइम तक बातें होने लगती हैं, फ़ोन कॉल के द्वारा, व्हाट्सएप चैटिंग के द्वारा। दोनों एक दूसरे से काफ़ी घुलने मिलने लगते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं। दोस्तों 23 साल का सैरन राज बीएससी रेडियोलॉजी फाइनल ईयर में था। वहीं अगर हम बात करें उस लड़की की जो सैरन को बस में मिली थी, उसकी उम्र 22 साल होती है और उसका नाम ग्रीष्मा होता है। ग्रीष्मा इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन कर रही थी। दोस्तों ये कहानी सैरन और ग्रीष्मा की है। सैरन को जरा भी अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि ये जो ग्रीष्मा नाम की लड़की उसकी ज़िंदगी में आई है, आगे चल के यही लड़की उसकी ज़िंदगी को छीनने वाली लड़की बन जाएगी। और इस बात का सैरन को जरा भी अंदाज़ा नहीं होता। इस रियल लव स्टोरी में ग्रीष्मा प्यार, उम्मीद और भरोसे के इस पवित्र रिश्ते का गला घोंट करके इस रिश्ते को तार तार कर देती है। जब ये मामला केरला के हाई कोर्ट में पहुंचता है तो वहां के जो जज होते हैं वो इस केस को रेयर ऑफ रेयरेस्ट घोषित कर देते हैं। आखिर इस केस को रेयरेस्ट क्यों घोषित किया जाता है, आइए इस पूरी कहानी में हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। पूरी कहानी आपको समझाते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। दोस्तों इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा प्यार और भरोसा बनने लगा था। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलने लगते हैं। अब इन दोनों का इसी तरह से चल रहा होता है। 4 महीने से ग्रीष्मा और सोरेन रिश्ते में थे। इन दोनों के बीच एक गहरा प्यार पैदा हो गया था। लेकिन इसी बीच 3-4 महीने ही बीते थे इनके रिश्ते को। 4 मार्च 2022 के दिन ग्रीष्मा के घर वाले ग्रीष्मा का रिश्ता एक आर्मी मैन के साथ, एक फौजी के साथ तय कर देते हैं। और सोचने वाली बात ये थी कि ये इंगेजमेंट भी ग्रीष्मा की फौजी के साथ हो जाती है। लेकिन ग्रीष्मा को इस बात का जरा भी दुख नहीं था, जबकि सोरेन उसके लिए जान छिड़कता था और सोरेन से वो शादी प्यार के वादे कर रखी थी। इस प्यार को लेकर सोरेन बहुत सीरियस था और वो ग्रीष्मा से पहले ही बोल चुका था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और मैं इसीलिए तुम्हारे साथ इस रिलेशन में आया हूं। मुझे टाइम पास करना या फिर अफेयर चक्कर चलाना ये सब नहीं भाता है। मैं सिर्फ शादी के उम्मीद से, शादी के इरादे से तुम्हारे साथ रिश्ते में हूँ। सोरेन साफ कर चुका था अपनी तरफ से। इधर ग्रीष्मा भी अपनी तरफ से उसको फुल दिलासा दे करके रखी थी कि वो भी उसके साथ ऐसे ही टाइम पास नहीं कर रही है, ये कोई फालतू अफेयर नहीं है, वो भी सोरेन से शादी करना चाहती है। उसने भी ऐसा बोल रखा था। लेकिन वहीं ग्रीष्मा दूसरी तरफ अपनी इंगेजमेंट कर रखी थी उसने, और वो खुश भी थी इस रिश्ते से। सोरेन को उसने बताया तक नहीं था कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है और अगले साल उसकी शादी भी है। इस बात से अनजान सोरेन दिलो जान से ग्रीष्मा के ऊपर मरता रहता है और ये रिश्ता इसी तरह चलता रहता है। अब दोस्तों ग्रीष्मा के जो है दिमाग में एक बात आती है कि उसको सोरेन से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि वो तो सेटल होने वाली है। 1 साल बाद उस फौजी से उसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद उसका जीवन सेटल हो जाएगा। वो बढ़िया पैसा कमाता है फौजी, अच्छा पैसा रुपया वाला था। और ये सोच करके ग्रीष्मा बहुत खुश थी। अब ग्रीष्मा के जीवन में एक ही रोड़ा था, वो था सोरेन। वो सोरेन को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी और उसके लिए उसने एक जो है ड्रामा रचा। वो ड्रामा ये था कि जातक कुंडली दोष। वो एक दिन सोरेन से मिलती है और सोरेन को बताती है कि दरअसल मेरी कुंडली में जातक कुंडली दोष है और इसके चलते अगर मेरी तुमसे शादी हुई तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। कुंडली में साफ साफ लिखा है कि पहले पति की मौत हो जाएगी जिससे भी तुम्हारी शादी होगी। तभी सोरेन इस बात पर जोर जोर से हंसने लगता है और वो ग्रीष्मा से कहता है कि मैं इन सब बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं अगर ऐसी बात है तो चलो आज ही मैं तुमसे शादी करता हूँ। और वो ग्रीष्मा को ज़बरदस्ती ले जा करके एक चर्च में
ग्रीष्मा से शादी रचा लेता है। अब दोस्तों ग्रीष्मा से शादी हो जाती है, ग्रीष्मा की परेशानी और बढ़ जाती है। उसे लग रहा था कि शायद ये जातक कुंडली दोष अगर उससे मैं बताऊंगी तो धीरे धीरे हम दोनों के बीच दूरियां आने लगें, इस बात से वो डर करके मुझसे दूरी बना ले। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है और उल्टा सायरन जो है चर्च में ले जा करके ग्रीष्मा से शादी कर लेता है। ग्रीष्मा के मन में अब और ज़्यादा सवाल और ज़्यादा परेशानियाँ उठने लगती हैं कि अब वो इस रिश्ते से कैसे बचे। अब दोस्तों जब भी ग्रीष्मा और सेरेन की मुलाकात होती तो सेरेन के सामने उसको गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरना पड़ता था। इस तरह से वो हमेशा मुलाकात करती थी। हालांकि वो सिर्फ मुलाकात के दौरान ही ऐसा करती थी, बाकी टाइम वो ऐसी ही रहती थी। इस तरह से चल रहा होता है। अब दोस्तों ग्रीष्मा और सेरेन की शादी होने के बाद वो कन्याकुमारी जाते हैं। कन्याकुमारी में एक होटल पे ठहरते हैं और वहाँ पर ये दोनों एक तरह से हनीमून मनाने के लिए गए थे। दोनों एक दूसरे से फिजिकली संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। ग्रीष्मा और सोरेन 13 अक्टूबर को कन्याकुमारी गए थे। 13 से 18 अक्टूबर तक ये वहीं होटल में ठहरते हैं और जो है एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हैं, संबंध बनाते हैं। अब उसके बाद ये दोनों लोग चले आते हैं वहाँ से आने के महज 4 दिन के बाद ही ग्रीष्मा सोरेन को मिलने के लिए वहीं केरला के एक पुराने ब्रिज में बुलाती है और वहाँ पर बुलाने के बाद वो एक जूस चैलेंज रखती है, जिसमें उसके हाथ में 2 फ्रूटी की बोतल होती हैं और उनमें जो है फ्रूटी भरी होती है। और उस जूस चैलेंज के नाम पर उसने फ्रूटी की बोतल में बहुत सारी पैरासीटामोल की गोलियां मिला रखी थी और उसने इन गोलियों को गूगल में पहले रिसर्च किया था गोलियों के बारे में कि अगर एक साथ किसी को बहुत सारी पैरासीटामोल की गोलियां दे दी जाए तो उसके बाद क्या होगा, और सब सर्च करने के बाद ही उसने ये कदम उठाया था। बहुत सारी पैरासीटामोल की गोलियां मिलाकर के, और उस बोतल की सील पहले से ही खुली होती है। जिस बोतल का जूस उसको सेरेन को पिलाना था उस बोतल को वो हल्का सा पुश करती है, उसका ढक्कन खुल जाता है क्योंकि वो पहले से ही खुली हुई थी, उसने उसमें गोलियां मिला रखी थी। और जो दूसरी बोतल ग्रीष्मा के हाथ में होती है उसकी सील लॉक होती है, तो उसको खोलने में वीडियो में दिखाई दे रहा है कि खोलने में उसको ताकत लग रही है। अब वो खोलती है और उसके बाद ये जूस चैलेंज के नाम पे वो देती है उसको। जैसे ही सोरेन उसको मुंह में एक घूंट जैसे ही उसने लिया था वो इतना कड़वा था कि उसके मुंह से अपने आप ही वो बाहर उसको उगल देता है। अब उगलने के बाद ग्रीष्मा थोड़ा हैरान हो जाती है क्योंकि सोरेन इस पल का वीडियो भी बना रहा था। अब ग्रीष्मा को हैरानी होती है कि कहीं उसको ये बात का पता ना चल जाए कि मैंने इस जूस में कुछ मिला रखा है, और वो अपनी बोतल को भी फेंक देती है ये कह करके कि ये जूस ही खराब है, पुराना होगा, शायद एक्सपायर होगा। ये कह करके दोनों ही उस जूस को फेंक देते हैं। अब यहाँ पर ग्रीष्मा का ये वार तो खाली निकल जाता है क्योंकि उसने एक भी घूंट अंदर नहीं ली थी उस जूस की, इतना कड़वा होने की वजह से। लेकिन सेरेन को अभी तक इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ग्रीष्मा उसके साथ कौन सा खेल खेल रही थी। वो बेचारा अनजान इस बात से, और सेरेन चुपचाप अपने रिश्ते को उसी तरह से निभाता रहता है, उसी ईमानदारी के साथ। अब जो है ग्रीष्मा के दिमाग में और भी चीज़ें चलने लगती हैं। उसे लगता है कि इसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, जल्द से जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी शादी का टाइम नज़दीक आ रहा था धीरे धीरे, और उसको शादी से ठीक पहले ही सोरेन को अपनी ज़िंदगी से बाहर करना था। इधर सोरेन उससे बोल के रखा था कि वो उससे शादी करेगा सबके सामने, और इस बात से भी ग्रीष्मा बहुत परेशान थी। ग्रीष्मा जो है अब उसकी अगली चाल दूसरी थी। अब दोस्तों वक्त धीरे धीरे यूं ही चलता रहता है। एक दिन ग्रीष्मा का फ़ोन सेरेन के फ़ोन में आता है। सेरेन फ़ोन रिसीव करता है और उन दोनों के बीच बातचीत होने लगती है। तभी ग्रीष्मा उसको बताती है कि इस टाइम उसके घर में कोई नहीं है, और उसको जो है मिलने के लिए बुलाती है और उसको लालच देती है कि उसके साथ वो संबंध बनाएगी। इस तरह से उस लालच में आकर के अगली सुबह जो है सोरेन रेडी होकर के और ग्रीष्मा से मिलने जाता है। उसके साथ में सोरेन का एक दोस्त भी होता है। वो दोनों बाइक में चल पड़ते हैं, और जैसे ही ग्रीष्मा के घर पहुंचता है सोरेन, तो घर पहुंचते ही ग्रीष्मा उसको एक काढ़ा पीने का चैलेंज देने लगती है, और वो बोलती है कि ये काढ़ा तुमको मैं देखती हूँ पी पाते हो या नहीं। अक्सर ग्रीष्मा ऐसे चैलेंज देती रहती थी, जैसे उस दिन उसने फ्रूटी का चैलेंज दिया था और उसमें जो है पैरासीटामोल की गोलियां मिला रखी थी। अब आज उसने इस काढ़ा में कुछ ऐसी चीज़ मिलाई थी जिसको पीने के बाद सोरेन का बचना नामुमकिन हो जाता, और ये चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लेता है सोरेन। और सोरेन चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद उस काढ़ा को पीने लगता है।
दोस्तों काढ़ा इतना कड़वा होता है कि उसके गले से उतर नहीं रहा होता है, लेकिन अब वो चैलेंज ही था। चैलेंज में ऐसे उसको फंसा लिया था ग्रीष्मा ने कि मजबूरन उसको वो काढ़ा पीना पड़ता है, और वो चैलेंज के चलते उस काढ़ा को पी तो जाता है। पीने के बाद जो है उसको इतना कड़वा लगता है, ग्रीष्मा को भी पता था कि ये कड़वा लगेगा, तो उसने पहले से ही एक फ्रूटी रख रखी थी कि उसको वो फ्रूटी पिला देगी। जैसे ही उसको कड़वा लगता है, उसने बोला था ग्रीष्मा से कि बहुत कड़वा है, तो अगले ही पल ग्रीष्मा ने उसको फ्रूटी की बोतल दे दी थी। उसके बाद उसने वो फ्रूटी पी। अब जैसे ही ये जूस चैलेंज खत्म हो जाता है, उसने जूस तो पूरा पी लिया था। जूस पूरा पीने के बाद उस जूस में इतना भयंकर जहर मिला हुआ था, वो जाते ही पेट में अपना असर दिखाना चालू कर देता है। असर इतना बुरा था कि उसको वहीं पे उल्टियाँ आने लगती हैं। वो दौड़ते हुए वहीं बाथरूम में जाता है, जो ग्रीष्मा का घर के अंदर बाथरूम होता है, वहाँ जाकर उसको उल्टियाँ आती हैं। और उल्टियों के बाद वो तुरंत उसके घर से निकलते हुए, उल्टियाँ करते हुए अपने दोस्त से बोलता है कि बाइक स्टार्ट करो यार, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है। वो बाइक पे बैठता है। अपने घर तक पहुंचने से पहले कई जगह अपने दोस्त से उसने बाइक रोकने को कहा था, और बाइक रोक रोक के जगह जगह पर वो उल्टियाँ करता हुआ जा रहा था। इस तरह से ये मामला चलता रहता है। जब वो अपने घर जाता है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अगले 3 दिनों में उसको 3 हॉस्पिटल बदलने पड़ते हैं, लेकिन अभी भी उसको उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं नज़र आ रहा था। तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक के बाद एक अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया जाता है, इलाज करवाया जाता है, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं समझ में आता है। सोरेन अपने घर वालों से ये बताता है कि उसको ग्रीष्मा ने 3-4 दिन पहले बुलाया था, और उसने एक जूस चैलेंज के नाम पे काढ़ा पिलाया था, और वो काढ़ा पीते ही उसकी ये हालत हुई है। इस तरह जब वो अपने घर वालों को बताता है, तो घर वाले उसको डॉक्टर से बोलते हैं कि ये सारी बातें तुम बताओ, अच्छे से समझाओ कि बात क्या है, शायद डॉक्टर इसका कुछ इलाज कर सके, कोई तरीका ढूंढ सके इससे बचने का। सोरेन डॉक्टर को पूरी चीज़ें बताता है कि ऐसा टेस्ट था, ऐसा ऐसा काढ़ा था, और उसने एक काढ़े के नाम पे मुझे पिलाया था। उसके बाद से मेरी हालत में ये चीज़ें बदलाव हो गई हैं। तभी दोस्तों डॉक्टर सोरेन के भाई से कहते हैं कि तुम ऐसा करो, जहाँ पे इसने जो जूस पिया था वहाँ जाकर के पता लगाओ कि ये जूस कौन सा है, और उसकी बोतल भी लेके आओ, ताकि हम उस जूस का नाम जान सकें और उसके रिएक्शन के बारे में पता कर सकें, तो हमें इलाज करने में आसानी होगी, तो शायद हम आपके भाई को बचा सकते हैं। तभी जो है सोरेन का भाई जो होता है वो ग्रीष्मा को फ़ोन लगाता है, और फ़ोन करके वो बोलता है कि ग्रीष्मा, उस दिन तुमने कौन सा काढ़ा पिलाया है मेरे भाई को, उसकी हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, और पिछले 4 दिनों से उसने एक बूंद पानी तक नहीं पिया है। तभी ग्रीष्मा उसको बताती है कि ये जो काढ़ा है ये मेरी माँ ने मुझे ला करके दिया था, और मैं अक्सर इसको पीती रहती हूँ। ये कड़वा है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इससे इतना बुरा प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो मैं कभी नहीं पिलाती, मुझे बहुत दुख है इस बात का। तभी सोरेन का भाई बोलता है कि ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ, तुम मुझे जल्दी से उस बोतल की पिक भेज दो, ताकि डॉक्टरों को मैं दिखा सकूं तो सही इलाज हो सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नोट करने वाली बात ये थी कि ग्रीष्मा कभी नहीं चाहती थी कि सोरेन को समय से इलाज मिले। अगर समय से उसको इलाज मिल गया तो शायद वो बच सकता था। ग्रीष्मा तो उसको इस बार उसने अपना आखिरी खेल खेल दिया था, किसी भी हाल में उसका बचना उसको गंवारा नहीं था। ग्रीष्मा उसको थोड़ी देर भटकाती रहती है और कहती है कि उसकी माँ उसको किसी दूसरी बोतल में डाल करके वो काढ़ा देती थी, उनको नहीं पता है कि वो बोतल कौन है। उसके बाद वो ये भी कहती है कि वो बोतल को धुल दिया गया था तो उसका लेबल हट गया है। तमाम तरह के बहाने बनाती है। तभी जो है उसका भाई बोलता है कि देखो, पता करो, जहाँ से भी आता है इस बोतल का जो है मुझे फ़ोटो चाहिए या फिर नाम चाहिए, डिटेल में थोड़ा बताओ, क्योंकि हालत में सुधार हो नहीं रहा है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इस तरह से ग्रीष्मा सोरेन के भाई को भटकाती रहती है। और जब सोरेन का भाई थोड़ा सख्त होता है तो उसके बाद वो गूगल से एक काढ़े की बोतल की पिक्चर डाउनलोड करके और सोरेन के भाई को भेज देती है, जो कोई और ही काढ़ा था, कुछ और ही दवा थी। और उसको जब डॉक्टरों को वो दिखाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये चीज़ नहीं है, वो गलत जानकारी दे रही है, अगर ये होता तो इसका तो नॉर्मली इलाज हो जाता। उसके बाद जो है उसको और फ़ोन किया जाता है, लेकिन ग्रीष्मा आखिरी दम तक ये बात बताने के लिए तैयार नहीं थी कि उसने क्या पिलाया है। वो नहीं चाहती थी कि उसका समय से इलाज हो जाए। और इन दिनों वो बेचारा एक एक बूंद पानी तक के लिए तरस गया था। एक बूंद पानी उसके गले के अंदर नहीं उतरा था जब से उसका इलाज चालू हुआ था। धीरे धीरे करके 7-8 दिन बीत जाते हैं। 7-8 दिन से
सोरेन का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा होता है। 7-8 दिन बीत गए थे लेकिन एक बूंद पानी उसने नहीं पिया था। उसकी हालत अब बहुत बदतर हो गई थी। धीरे धीरे करके उसके शरीर के जो अंदर के पुर्जे होते हैं, ऑर्गन होते हैं, वो धीरे धीरे फेल होने लगे थे। लीवर, किडनी फेल होने लगी थी। अब धीरे धीरे डॉक्टर जवाब लगा रहे थे। वो बोल रहे थे कि ये हमें अगर समझ में नहीं आएगा तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते कि ये आखिरकार है क्या। और दोस्तों, डॉक्टर जो है सोरेन को ये भी सलाह देते हैं कि तुम पुलिस में बयान दर्ज करा दो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, जो भी उस लड़की ने पिलाया है वो सब पुलिस को बता दो, क्योंकि हम तुम्हें बचा पाएंगे, अब इसकी उम्मीद नहीं है। जैसे ही डॉक्टर ये बात कहते हैं, पुलिस बुलाई जाती है और पुलिस को बयान में वो जरा भी किसी को दोषी नहीं बताता है। सोरेन जो होता है वो किसी को दोषी नहीं बताता है और वो अपने पिताजी से मिलने की ख्वाहिश बताता है। पिताजी जब अंदर जाते हैं आईसीयू में भर्ती होता है सोरेन। पिताजी से वो अपने बताता है कि उसके जो है पति पत्नी की तरह संबंध थे ग्रीष्मा से, और वो सब वो दोनों करते थे जो एक पति पत्नी करते हैं। सोरेन पिताजी को ये भी बताते हैं कि मुझे नहीं पता कि ग्रीष्मा ने ऐसा काढ़ा मुझे क्यों पिलाया, उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है, हम दोनों के बीच तो ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है जिसके कारण ऐसा हो। अब दोस्तों, धीरे धीरे करके 11वां दिन आ जाता है और 11वें दिन सोरेन के ऑर्गन पूरी तरह से फेल हो जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। और इन 11 दिनों में जिस तरह से वो तड़पा था, एक बूंद पानी के लिए तरस गया था, मरते दम तक उसको एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ था। उसके बाद दोस्तों, सोरेन के घर वाले ग्रीष्मा के खिलाफ केस दर्ज कर देते हैं। केस बहुत कमज़ोर होता है क्योंकि ग्रीष्मा के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता है, और सबूत नहीं होने के कारण जो है कोई खास कार्रवाई नहीं हो रही थी। ये कार्रवाई वो कोर्ट में जा करके सोरेन के घर वाले और बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा लगने के बाद इस केस में पुलिस काफ़ी कार्रवाई करती है और ग्रीष्मा से पूछताछ करती है। तो ग्रीष्मा इस पूछताछ में जरा भी नहीं मानती है अपनी कोई भी गलती। वो सिर्फ यही बताती है कि वो काढ़ा कड़वा ज़रूर था लेकिन उसकी वजह से मौत नहीं हो सकती क्योंकि मैं अक्सर वो काढ़ा पीती रहती हूँ। इस तरह से वो पुलिस को बताती है। दोस्तों, पुलिस जब ग्रीष्मा के फ़ोन वगैरह जब्त कर लेती है और जब फ़ोन वगैरह में वो डिटेल देखती है, पैरासीटामोल की गोलियां भी सर्च की थी, और पूरी सर्च हिस्ट्री धीरे धीरे करके जब निकाल ली जाती है तो उसमें बहुत सारे ऐसे तरीके मिलते हैं जिनमें जहर के बारे में या फिर किसी को मारने के बारे में तरीके सर्च किए गए हों, और बहुत सारे ऐसे जहर होते हैं जो वहाँ सर्च हिस्ट्री में सारे के सारे मिल जाते हैं। जब वो सर्च हिस्ट्री पुलिस ग्रीष्मा को बोलती है कि ये सब क्या है, ये सब तुम क्या सर्च कर रही थी, उसके बाद ग्रीष्मा को अपना जुर्म कबूलना पड़ता है और वो कबूल लेती है। वो बोलती है कि मेरी जो है इंगेजमेंट हो गई थी, अब मैं सोरेन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसके चक्कर में ये सब हुआ है। ये केस अदालत में पहुंचता है। उसके बाद जब जज ये सब चीज़ों को वेरीफाई करते हैं कि इसने जानबूझ करके उस दवा का नाम नहीं बताया था, जो दवा इसने पिलाई थी वह कोई और नहीं, वह एक खरपतवार नाशक दवा थी जो जंगली घास को खत्म करने वाली होती है। अगर वो समय रहते ग्रीष्मा उस दवा का नाम बता देती तो शायद सोरेन को बचाने में वो डॉक्टर कामयाब रहते। इस तरह से पल पल उसने सोरेन को मारा था। और ये सब पूरा जांचने के बाद जज जो होते हैं वो इस केस को रेयर ऑफ रेयरेस्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं और जो है ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुना देते हैं। यहाँ लोगों को कहना ये भी है कि ग्रीष्मा अब आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके और वहाँ से वो अपनी सजा को कम कर लेगी, फांसी की सजा को टलवा सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ये एक लव स्टोरी का केस है जो केरला का है। केस इतना भयानक है जिसने प्यार, भरोसे और उम्मीद का गला घोंट करके रख दिया है। तो ये कहानी पूरी ऐसी थी। तो दोस्तों, जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लिया करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं फिर से एक ऐसी ही नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।